साथियों, छवि एजुकेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सीखेंगे माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रश्न कौशल के बारे में। साथियों, प्रश्न बनाना हर शिक्षक की अपनी एक कला होती है जिससे वह अपने शिक्षण को प्रभावी बनाता है। प्रश्न पूछने की क्रिया शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य अंतःक्रिया में सहायक होती है। प्रश्नों के माध्यम से रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करके छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। छात्र चिंतनशील होकर विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर ध्यानपूर्वक मंथन करते हैं। हम देखते हैं प्रश्न कौशल का क्या महत्व है। प्रश्न कौशल किस प्रकार एक शिक्षक के शिक्षण कार्य को प्रभावी बना पाता है, कैसे विद्यार्थियों के साथ विषय वस्तु को संबद्ध कर सकता है, जोड़ सकता है। बात करते हैं प्रश्न कौशल के महत्व के बारे में। सबसे पहले विषय वस्तु के प्रति छात्रों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। दोस्तों, जो हम विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु के प्रति प्रश्नों के माध्यम से छात्रों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार विषय वस्तु का विकास किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से मतलब है छात्रों की रुचि, योग्यता, उनका आकांक्षा स्तर, बुद्धि स्तर के अनुसार प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए जिससे विषय वस्तु का सही विकास किया जा सके। छात्रों को विस्तृत दृष्टिकोण से अपने विचारों की व्याख्या करने का अवसर प्राप्त होता है। विषय वस्तु का ज्ञान अधिक स्पष्ट और स्थायी हो जाता है। शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के अधिगम एवं योग्यता का मूल्यांकन कर सकता है। प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक पता कर सकता है कि एक छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है, कितना ज्ञान ग्रहण किया गया है। शिक्षक छात्रों की उन कमजोरियों का भी पता करता है जिनको छात्र सामान्य रूप से नहीं बता पाते, क्योंकि कई शर्मीले किस्म के जो छात्र होते हैं उनका प्रश्नों के माध्यम से ही प्रश्न पूछ करके ही एक शिक्षक पता लगा सकता है कि छात्र को विषय वस्तु का ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है। प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक पढ़ाई हुई विषय वस्तु पर छात्रों का ध्यान पुनः केंद्रित कर सकता है। प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाई हुई विषय वस्तु के शिक्षण कार्य की पुनरावृत्ति की जाती है। एक शिक्षक द्वारा जो भी विषय वस्तु पढ़ाई गई है उस विषय वस्तु में से प्रश्न पूछ करके उनके उत्तर प्राप्त करके शिक्षक छात्रों के मध्य विषय वस्तु को पूरा रिपीट कर सकता है। प्रश्नों से छात्रों में चिंतन, मनन व तार्किक शक्ति का विकास होता है। प्रश्नों के माध्यम से सीखे हुए ज्ञान को प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, कितना ज्ञान सीख चुके हैं, सीखे हुए ज्ञान को प्रश्नों के माध्यम से छात्र प्रयोग करके सबके समक्ष बताने का प्रयास करते हैं। छात्रों में आत्मविश्वास और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। छात्रों में जब प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं बताते हैं तो इससे छात्रों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जा सकता है। छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, कितना विषय वस्तु के बारे में सीखा है, उनके ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन केवल प्रश्नों के द्वारा ही किया जा सकता है। छात्रों के मध्य अंतःक्रिया के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। छात्र समूह के मध्य जब प्रश्नों का उत्तर बताकर अंतःक्रिया करता है उससे छात्र की अंतःक्रिया के स्तर के बढ़ावा देने के साथ में उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बात करते हैं प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया जाना चाहिए। नंबर 1, प्रश्न पूछने के बाद अल्प विराम। मतलब जब एक शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तो उसे प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय 1 मिनट मैक्सिमम रुक जाना चाहिए जिससे कि छात्रों को सोचने का अवसर मिल सके। स्वर में आरोह अवरोह। शिक्षक को प्रश्न पूछते समय अपने स्वर में उतार चढ़ाव रखना चाहिए जिससे कि छात्र उस प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाने वाले अर्थ को आसानी से समझ सके।
शिक्षक के द्वारा स्पष्ट वाणी का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न दोहराना, एक शिक्षक के द्वारा प्रश्न को रिपीट किया जाना चाहिए। प्रश्न शिक्षक के द्वारा एक साथ पूरी कक्षा से किया जाना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत रूप से किसी छात्र से। 6, प्रश्न पूछने की गति सामान्य से ना कम होनी चाहिए ना अधिक होनी चाहिए, जिससे कि छात्र आसानी से प्रश्न के अर्थ को समझ सके। बात करते हैं प्रश्न कौशल के घटकों की। सबसे पहले आता है प्रश्नों की पर्याप्तता। एक शिक्षक के द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, उस पूरी विषय वस्तु को कवर करके पर्याप्त मात्रा में प्रश्न किए जाने चाहिए। इसका मतलब है कि पूरी विषय वस्तु जो एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई है, उस पूरी विषय वस्तु से प्रश्न पूछना चाहिए। स्तर अनुकूल भाषा, एक शिक्षक को छात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। छात्र जिस तरीके से जिस भाषा का प्रयोग करके सीख सकते हैं, उन्हीं की योग्यता और स्तर के अनुसार भाषा का प्रयोग करके प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि प्रश्न 2 या 3 लाइनों का है और उसका आंसर एक ही लाइन का है या एक शब्द का है। तो प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए, उत्तर प्रश्न से बड़ा हो सकता है। पुनरावृत्ति, प्रश्न की पुनरावृत्ति की जानी चाहिए, जिससे कई छात्र जो नहीं समझ सकते हैं वो उसे आसानी से समझ सकें। व्याकरणिक शुद्धता, प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध होनी चाहिए, जिससे कि छात्र आसानी से उन प्रश्नों के अर्थ को समझ सके, उनमें कहीं भी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धता ना हो। प्रकरण या विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हम जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं और उस विषय वस्तु से हटकर प्रश्न पूछ रहे हैं, जिससे कि छात्र उन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे सके। पूरी कक्षा को प्रश्न संबोधन एवं वितरण, एक शिक्षक के द्वारा जब प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न पूरी कक्षा को ही संबोधित किया जाना चाहिए। मैंने कहा था कि व्यक्तिगत रूप से किसी एक छात्र के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत नहीं करना चाहिए और प्रश्न पूरी कक्षा के सामने एक साथ वितरित करना चाहिए। अगला है हमारा उचित गति यति। प्रश्न पूछते समय एक शिक्षक को अपनी वाणी में कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों को लगातार बोलते रहने के बाद में, जिससे उसके सही अर्थ तक छात्र पहुंच सकें। विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। प्रश्नों की विभिन्नता, प्रश्न एक ही स्तर से संबंधित नहीं होने चाहिए। प्रश्नों का स्तर ऐसा होना चाहिए जिससे कि छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। बात करते हैं अच्छे प्रश्न कैसे होने चाहिए, क्या गुण हैं अच्छे प्रश्नों के। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नों की रचना छात्रों की योग्यता और आयु स्तर के अनुसार की जानी चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट व रोचक होनी चाहिए। प्रश्न अधिक बड़े नहीं होने चाहिए, संक्षिप्त ही होनी चाहिए। प्रश्न विषय वस्तु और प्रकरण से संबंधित होने चाहिए। प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उनसे संबंधित सहायक प्रश्न किए जा सके या खोजपूर्ण प्रश्न किए जा सके। प्रश्न अलग अलग अर्थ को प्रकट करने वाले नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि उस प्रश्न के 2 अलग अलग उत्तर निकलते हों। जैसे कि हमने पूछा हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, अब छात्र उसमें असमंजस में हो जाएंगे। हमारे यहाँ का, इससे मतलब किसका पूछ रहे हैं, राजस्थान का पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश का पूछ रहे हैं। तो प्रश्न एक ही अर्थ को प्रकट करने वाला होना चाहिए। प्रश्न उपयुक्त हो, वैध हो, विश्वसनीय हो और प्रमाणिक हो। प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध होने चाहिए। जैसे कि हम पूछें राजस्थान की राजधानी क्या है, या हम पूछ सकते हैं राजस्थान की राजधानी किसको कही जाती है। तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछें जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध ना हो। अब हम बात करते हैं अनुचित, दोषपूर्ण और त्रुटि युक्त प्रश्न कौन से होते हैं जिनका हमें निर्माण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों का निर्माण नहीं करें जिसमें किसी भी शब्द का लोप कर दिया गया हो, क्योंकि उनसे सामान्य रूप से छात्र अपने विचारों का चिंतन नहीं कर पाता। जैसे कि हमने प्रश्न पूछा श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के खाली जगह है, इसमें छात्र बिना किसी चिंतन के प्रश्न का जवाब दे सकता है।
संकेतपूर्ण, सांकेतिक, हाँ या ना वाले प्रश्नों का निर्माण नहीं करना चाहिए। जैसे हम पूछें कि भारत की राजधानी दिल्ली है, हाँ या ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में अशोक गहलोत जी हैं, हाँ या ना। ऐसे प्रश्न नहीं बनाने चाहिए जिन प्रश्नों में ही उत्तर छिपा हुआ होता है। जैसे कि हमने पूछा, क्या आपको पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है? ये प्रश्न दोषपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं हम एक पाठ्य योजना के बारे में जो प्रश्न कौशल के अंतर्गत हमने बनाई है। देखिए, इसमें सबसे पहले दिनांक, कालांश, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, वर्ग, छात्र संख्या, पर्यवेक्षक का नाम, प्रकरण और सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद छात्र का पूर्व ज्ञान क्या है उसके बारे में लिखा जाता है। उसके बाद सहायक सामग्री जो भी हम रखते हैं, साथ में 3 कॉलम इसमें बनाए जाते हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न हमने बनाया है, बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? संभावित प्रश्न है क्योंकि हमारा प्रकरण है। बाल विवाह से आप क्या समझते हो? छोटी उम्र में विवाह करना। शादी के लिए लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। लड़की की उम्र शादी के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। बाल विवाह के कौन कौन से दोष हैं उनका वर्णन करें। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर बढ़ना, अशिक्षा, गरीबी। इस प्रकार हम कम से कम 5 से 7 प्रश्नों का निर्माण प्रश्न कौशल के अंतर्गत करते हैं। एक पाठ्य योजना और देखते हैं हम नागरिक शास्त्र विषय की। प्रकरण, रोजगार हेतु सरकार की नीति, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री बात करते हैं, वही 3 कॉलम होंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। प्रथम प्रश्न, रोजगार उत्पन्न करने हेतु सरकार कौन कौन से कार्य करती है? समस्यागत प्रश्न होगा। हम चाहें तो इसमें ऐसा आवश्यक नहीं होता कि प्रथम प्रश्न समस्यागत प्रश्न हो, आप चाहें तो सामान्य रूप से प्रश्न भी बना सकते हैं। व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए क्या चाहिए? धन व्यक्ति को कहाँ से प्राप्त होता है? नौकरी से या रोजगार से? रोजगार के उचित अवसर कहाँ पर होते हैं? शहरों में होते हैं। रोजगार की कमी के कारण कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं? अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि। रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाएं? रोजगार मुखी शिक्षा देकर के रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। इन प्रश्नों में, प्रश्न कौशल के अंतर्गत प्रश्नों में जिग-जैग, तारतम्यता ऐसा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित हो यह आवश्यक होता है। बात करते हैं हम एक संस्कृत की पाठ्य योजना के बारे में। संस्कृत में प्रश्न कौशल का निर्माण वही 3 कॉलम होते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। ये मैंने एक पाठ्य योजना का प्रारूप लिया है जिसमें देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रत्याशा शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरु प्रति प्लस आशा। अस्मिन् संधि विग्रहे प्रथम पदस्य अंतिम स्वर किमस्ति? ई। अस्मिन् संधि विच्छेदम द्वितीय पदस्य आदि स्वर किमस्ति? आ। प्रथम पदस्य अंतिम स्वर ईश नाने किम परिवर्तनम एववत्? ये। प्रति प्लस ये प्लस आशा शब्द मिलित्वा किम भवति? प्रत्याशा। इस प्रकार से हम संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और अलग अलग भाषाओं के लिए, अलग अलग विषयों के लिए प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। बात करते हैं हम इसकी मूल्यांकन प्रपत्र के बारे में। मूल्यांकन प्रपत्र दिया हुआ है जिसमें एक शिक्षक या छात्र अध्यापक के द्वारा जब विषय वस्तु को, कौशल को पढ़ाया जाता है उस समय छात्र के द्वारा किस घटक का प्रयोग कितनी अच्छी तरीके से, कुशलता से किया गया है, किस घटक का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका एक ऑब्जर्वर जो कक्षा में शिक्षक के पढ़ाते समय बैठा हुआ रहता है वो अपनी निरीक्षण मापनी प्रपत्र में और मूल्यांकन प्रपत्र में अंकित करता रहता है। थैंक यू।